कल बताए थे परमाणु, परमाणु किससे बना है? परमाणु का खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। और बताया था कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में इसे तोड़ा गया। किस किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसके बाद बताए थे परमाणु से कुछ तथ्य। परमाणु के ठीक बीच में नाभिक होता है। ठीक बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। देखो कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर काटते रहते हैं चारों तरफ, और बीच में जो होता है ना, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। इसके बाद बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश और प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन केवल गति करता रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति नहीं करता है, बस वो एक जगह नाभिक में स्थिर रहता है। यही था ना। अब चलो चलते हैं आगे। मौलिक कण। मौलिक कण किसको कहा जाता है? परमाणु देखो किसी न किसी से बना हुआ है। परमाणु जो है वो किसी न किसी से बना हुआ है। किसी न किसी से बना हुआ है का मतलब परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन कण है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 गो कण से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी को कहा जाता है मौलिक कण। क्या कहा जाता है इसको? परमाणु जिससे बना हुआ है उसी को मौलिक कण कहा जाता है। परमाणु अब किससे किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो इसी को क्या कहा जाता है? मौलिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु जिससे बना हुआ है, और वो कई गो चीज से बना हुआ है? 3 गो चीज से। इन्हीं तीनों कणों को क्या कहा जाता है? मौलिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूह को क्या कहा जाता है? मौलिक कण। ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में क्या हुआ है? बैठा हुआ है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हुआ है? बीच में बैठा हुआ है। और इन्हीं कणों को क्या कहा जाता है? मौलिक कण। बोलो, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के समूह को मौलिक कण कहा जाता है। परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसी के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? मौलिक कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है? कौन कौन है वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा चीज जगह और जानिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? और देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन कहा गया है, अब प्लस वाले को, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे, और जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब आता है रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम देखो, आज तक दुनिया में न ऊर्जा का आविष्कार हुआ है और न ऊर्जा का खत्म किया गया है, नष्ट हुआ है। बस ऊर्जा को क्या किया जाता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। ऊर्जा को क्या किया जाता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है
और न ही ह्रास होता है। ह्रास का मतलब न खत्म किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो खत्म नहीं होता है, बस एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित हो गया, एक रंग से दूसरे रंग में क्या हो गया, वो परिवर्तित हो गया। जैसे एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तन हो गया, कुछ भी होता है। जैसे हल्दी देखे होंगे, रंग कैसा होता है इसका, पीला। और चूना देखे होंगे, इसका रंग कैसा होता है, उजला होता है ना। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो रंग कैसा हो जाता है उसका, लाल हो जाता है। ये तो एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। अब यह ऐसा काहे होता है, बस देखो, अब यहां पे हुआ रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुआ है वहां पे, रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसमें न तो चूना खत्म हुआ न हल्दी खत्म हुआ, दोनों मिल करके कुछ और बन गया। दोनों मिल करके कुछ और बन गया जिसका रंग कैसन हो गया, लाल। जिसका रंग कैसन हो गया, लाल। कोई भी अभिक्रिया होता है तो कुछ भी खत्म नहीं होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि कैसे खत्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो पानी उनी पीते हैं खत्म हो जाता है, खाना खाते हैं खत्म हो जाता है, आइसक्रीम कितना अच्छा लगता है लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, बता रहे हैं। पानी पीते हैं, गिलास में से खत्म हो गया, शरीर में गया, ऊर्जा मिलने लगा। अब एकदम थके हारे से घूम रहे थे, पानी पिए ना, ऑटोमेटिक एनर्जी मिलता है कुछ। फिर वो यूरिन बन जाता है, फिर वहां से बाहर निकलता है तो फिर अमोनिया यूरिया बन के निकलता है, फिर वो चला जाता है मिट्टी में, फिर कुछ क्रिया होता रहता है, फिर क्रिया होता रहता है, चलता रहता है साइकिल, खत्म नहीं होता है कुछ भी। और बोलोगे कि ये बताइए, इस बिजली से जो पंखा चल रहा है, बिजली खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तो। अब यहाँ पे ये बिजली खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइट जल रहा है, अब यहाँ पे बिजली खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है हो रहा है, हमको कह रहे हैं कि हम बता रहे नहीं हो रहा है। देखो आखिर ये बिजली आया कहाँ से है, पावर हाउस से आया होगा। पावर हाउस में बिजली कहाँ से आया, तो जहां से बिजली बनता होगा। बिजली कहाँ पे बनता होगा, डैम पे। डैम पे कैसे बन गया बिजली, क्या पानी, आपको पता होना चाहिए, वाटर से बिजली बनता है। वाटर से बिजली कैसे बना, वो डैम में पानी को गिरा के टरबाइन को चलाया जाता है। जनरेटर देखे हैं, जनरेटर, तो जनरेटरों में देखे होंगे कि इतना बड़ा एगो चक्का पे घसेट के उसको लाता है, और ओकरा में एगो इनिया मशीन रहता है, आगवा एगो ऐसा रहता है जो एक से जुड़ा हुआ रहता है। खाली हाई को वो बिजली नहीं निकलेगा, ये कर काम को चाहिए घुमाना, एक काम को चाहिए। असली बिजली निकालने का काम है जनित्र करता है, समझ में आ रहा क्या करें हम। ये असली मोटर यही है, ये मोटर बस घुमाने का काम कर रहा है। ऐसे ही अब ये जो जनित्र चल रहा है, मशीन जो चल रहा है, वो तेल से चलता है। अब तेल कहां से लाएंगे उतना उत्पादन करने के लिए, तो हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग नहीं, साइंटिस्ट लोग क्या किए हैं कि वाटर के देखो, अब यहाँ पे डैम में पानी भर दिया जाता है। डैम में पानी भर दिया जाता है तो देखो, भरे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, चलो ये इसको हम उठा लिए, ऐसे पढ़ाएंगे हम, ऊर्जा तो उसमें समझ में आएगा कौन सा स्थितिज ऊर्जा होता है, कौन सा गतिज ऊर्जा होता है। उठा लिए, क्या इसमें कोई एनर्जी है क्या, हैं ना है राजकुमार, एनर्जी है क्या उसमें, इसे उठाएं तो कुछ हो। अरे इसमें नहीं बोल रहे हैं, ऐसे किए हैं तो कुछ इसमें ये कुछ कर सकता है, हैं इधर नाक लाओ तो यहाँ, अब बताओ कुछ कर सकता है। अरे इहो करेगा अपना शक्ति भर, हल्का सा तो चोट लगबे करेगा ना। एक मक्खी पे गिरेगा, मक्खी मर जाएगी, ठीक है, हम मक्खी से बहुत बड़े हैं तो नहीं कुछ होगा हम लोगों को, लेकिन ये गिराएं तो इसी इतने ऊंचा से, इधर सिर करो तो जी, हल्दी चूना चढ़वा लेना। अच्छा, ये पंखा वहां से गिरेगा, क्षति पहुंचाएगा नहीं, क्षति पहुंचाएगा,
तो स्थितिज ऊर्जा है उसमें, कौन सा ऊर्जा है। लेकिन जब इसको इसे फेंकेंगे तो जब चल रहा होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा होता है, चल रहा होता है तो क्या होता है। अब जैसे ही डैम में पानी भरा, अच्छा बताओ, एक गिलास पानी किसी के सर पे डालो, कुछ दिक्कत है। लेकिन चले जाओ पानी लेकर हमारे छत पे ऊपर और वहां से डालो, थोड़ा सा तो चोट लगेगा, लगेगा ना। अंतर का हुआ, काहे चोट लगा, क्योंकि इतना ऊंचा से गिर रहा है, उसमें एनर्जी आ गया है। क्या आ गया है। अब यहां से गिराएंगे एक लोटा पानी, कुछ नहीं होगा। अरे नहाते होंगे, इसे गिराते होंगे, कुछ होता होगा। लेकिन जाकर एकदम आसमान में से ऊपर पत्थरवा गिरता है, वो में जाकर नहाओ, अरे बारिश से चोट लगता है, जो कि हल्का हल्का बूंद होता है वो। और वो झरना के पानी से जब नहाता है बाथरूम में आदमी, तो कुछ कोई चोट नहीं लगता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा कम होता है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कि ये पानी भरा हुआ रहता है। अब पानी भरा हुआ रहता है तो इसमें कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। जब गिरा तो कौन सा ऊर्जा में बदल गया, वो गतिज में। अब ये गिरा यहाँ पे, इसको लगा नचाने, जब नाचने लगा तो इसको जोड़ दिया जाता है जनरेटर से, यहां से बिजली निकला। पानी चल के आ रहा था, गतिज ऊर्जा, जमा कर लिया गया स्थितिज ऊर्जा, फिर गिराया गया गतिज ऊर्जा। अब यहां से नाचने लगा तो इसको कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। ये नाच रहा है तो कौन सा ऊर्जा है ये। मिक्सर में मसाला पिसाता है ना, मसाला पिसाता नहीं है, गलत है, मसाला कटाता है। उसमें कुचने वाला नहीं रहता है, उसमें काटने वाला रहता है, समझ में रहे। इसमें देखो गतिज ऊर्जा आ गया, वहां से वहां, वहां से वहां, वाह। हाँ, कहाँ थे हम, गतिज ऊर्जा। अब बताओ यहां से ऊर्जा चेंज हो रहा है क्या। गतिज ऊर्जा किस में चेंज हो गया, स्थितिज। स्थिति से किस में बदल गया, गतिज में। जब टरबाइन पे गिरा तो यांत्रिक। अब ये यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर में गया तो यहां पे विद्युत ऊर्जा क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बिजली हमारे घरों तक आया, घर तो गए ना। अब ये पंखा में आया तो फिर से कौन सा ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो गया, यांत्रिक ऊर्जा में। किस में चेंज हो गया। अब लोग अब तो खत्म ही ना हो गया। अरे ना, तुम लोग बैठे नहीं हो नीचे बा, तो जो हवा ले रहे हो उससे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये यांत्रिक ऊर्जा चेंज हो गया हम लोगों में, जिसके कारण हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। कुछ काम कर रहे हैं तो फिर ना कुछ तो कुछ करिए ना रहे होंगे, फिर तो ऊर्जा बदलिए ना रहा है। इस तरह से कभी भी ऊर्जा न खत्म होता है और न ही उत्पन्न होता है, बल्कि बस क्या करते रहते हैं हम लोग, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। ऊर्जा समझ में आ गया। कोई बोलेगा ऊर्जा खत्म होता है तो बोलना है नहीं, ऊर्जा खत्म होता है तो क्या बोलना है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। देखो अब समझो इसमें क्या है। हम जानते हैं कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। समान तत्व के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के नए नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब ये कैसे, पानी बना है ना, पानी किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये किससे बना, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है। लेकिन जो पानी होता है वो वाटर लिक्विड होता है ना, द्रव होता है ना। ये गैस संयोजन करके क्या बना दिया, द्रव। क्या बना दिया, द्रव। तो अलग अलग चीज लेकर के, भाग लेकर के कुछ अलग ही चीज बना लेता है। समान तो हाँ, इस संदर्भ में अनेक वैज्ञानिक ने अलग अलग नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। सबसे पहला इसमें आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसमें से पढ़ना खाली ये गो है, तो बोलेगा बाकी चार को आईएससी में पढ़ना है। बस अब ये बता दिए, जब आईएससी में पढ़ने जाइएगा, ना पढ़ाएंगे तो कहिएगा बुलवा रहे हैं,
हमनी के पढ़ के बन जा 4 गो नियम होला, बुझा रहे ना। चलो बोलो, हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। यही परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। समान तत्व के समान परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। इसके संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है। ये नियम निम्नलिखित हैं। पहला में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चलो बोलो आपसे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। याद हो जाएगा। चलिए पहला देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, महादेव खड़े हो जाइए। मान लीजिए आप अभी 62 किलो के हैं। चलिए कितना किलो के हैं के जान है? चलिए मान लेते हैं, तब जानवे नहीं करते हैं, तब 62 किलो का 82 किलो मान लेते हैं इनको। 1 क्विंटल मान लेगा। चलिए मान लीजिए आप 20 किलो के हैं, ठीक है। तो इति को ये है क्या है? तुम सबसे छोटा है, जल्दी जल्दी ना पढ़ने आ गया 9 क्लास में। अरे तुमको दूसरा तीसरा में रहना चाहिए अभी जी। तुमसे बड़ा बड़ा तो दूसरा तीसरा में आता है। नहीं जी, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कब का है? 2021। पगला गया है कारे। 2010 का है। 21 कौन तो कह रहा था? 21 से बोला है, 10 का है तो 2010 का है। मतलब हम 2010 में परीक्षा दे रहे थे मैट्रिक का। 2010 तो 14 साल 15 साल। अरे तोरा मैट्रिक की परीक्षा देना चाहिए था जेब से, तुम पीछे चल रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, रुको। हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझा रहे थे, हम कहाँ चले गए? हम एज संरक्षण का नियम बताने लगे। आधार कार्ड के बता रहा है कि रियल बता रहा है? देखो बेचारे से कॉपी नहीं उठ रहा है। हाँ, आधार कार्ड का बता रहा है कि नहीं है? तो बता रहा है। हम कह रहे थे ना कि बेचारा भुला के 9 क्लास में गया है। आज घरे जाके पूछना हम कौन साल के हई, पहले बतावा सन, तब हम पढ़े जाइम। अब ना तो हम अपन क्लास चेंज करवाइम। हमरा के जल्दी जल्दी मैट्रिक पास करा के का कल चाहता हूँ जा हैं? सही बता रहे हैं, तुमको जल्दी जल्दी मैट्रिक पास करवाया जा रहा है। रे मूर्ख है, तोरा अभी खेले की उम्र है। चुपचाप तू बैट गेंदा लेके निकल जो खेले। अभी हाथी हो गई भाई, पढ़े जब 9 क्लास में। नहीं तो आना बच्चा खचा में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खड़ा हो।
तुम्हारा कहाँ एडमिशन है? एडमिशन कहाँ है तुम्हारा? कौन स्कूल में? वो बकरिया स्कूल में? बकरिया स्कूल है, तू पढ़िए वहां पे, हंस रही है। तू पढ़िए ना वहां पे। हाँ, ये बताई थी बकरिया स्कूल हमको शुरू शुरू बार, तो हम जाने के बकरिया स्कूल है। हाँ, कौन स्कूल में? 9 क्लास में ट्यूशन है? तुम्हारा आधार कार्ड बन गया है? आए? तुम्हारा बैंक में खाता है? तुमसे पूछा नहीं क्या को है बैंक में खाता, क्या करेगा ना? चलो मान लो, चलो चलो चुप रहो, मान लो तुम 40 केजी के हो ना बबुआ, आज तुम 1 किलो मिठाई खा लिया, तब बताओ तुम्हारा कितना किलो वजन हो जाएगा? 41 किलो? आए? कैसे? चालीस किलो का था, 1 किलो खा गए तो 41 किलो का हो जाएगा? आए? तू 1 किलो मिठाई खा जाएगा? आए? कोनो पैसा लाया है जी? लाओ तो 1 किलो मिठाई ले मंगाए, उसको खिला के देखना है। हमरा भी ना है, 1 रुपये ना है। लाया है कोनो? फीस नहीं, फीस नहीं, फीस में से काट के नहीं देना है। लाया है तो फीस वाला पैसा है ना रे बबुआ। फीस के पैसा का है रे, मारम ना। सही बोला है वो। कोई भी, मान लीजिए पवन 82 किलो के हैं, बैठ जाओ तुम जी, खड़ा हो जाइए जी। ये गए बारात में कहीं, 1.5 किलो पूड़ी खाए, 1 केजी बुनिया खाए। अब बताइए आपका वजन कितना हो जाएगा? हैं? कौस के बोलो? 84? आधा किलो आधा किलो आलू तुम खाया है क्या मतलब? 84 किलो कहां से हो जाएगा रे? आधे किलो बुनिया खाया है, 1.5 किलो है ये बोल रहे हैं 84.5 किलो। अरे यही तो हम समझा रहे हैं, द्रव्यमान कभी खत्म, आप जितना खाते हैं। हाँ, अब एक बात बता रहे हैं, खाना खा लिए ओकरा 2-3 घंटा बाद अगर तौलिएगा अपने आप को तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन खा के तुरंत जाके तराजू पे तोलना, पक्का है कि जितना तू खाया होगा उतने बढ़ा होगा। समझ में आ रहा क्या करें? हाँ, मैं बैठो। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को खत्म नहीं किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान न तो समाप्त किया जा सकता है और न उत्पन्न, बल्कि उसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल ही क्या होता है? समान होता है। अब अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है? बात नहीं, देखो मान लो फोटो वे में, हाँ मान लो NaOH अभिक्रिया किया HCl से, तो ये बनाया NaCl प्लस H2O। अब ये मत पूछना कि कैसे बना है, हम बाद में समझाएंगे सब, अभी केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। बात नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो बनाया, इसका तो नाम पता होगा क्या? नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये क्या बनाया है? पानी यानी कि जल बनाया है। क्या बनाया है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना ग्राम हाई रहेगा लेके बना होगा। जैसे अब देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना, ये दोनों मिलके ये चीज बनाया है।
बोलो, ये दोनों मिलके ये वाला चीज बनाया है, तो इसी को कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? और ये जो बना है इसी को कहा जाता है उत्पाद। क्या कहा जाता है? जैसे साधारण एग्जांपल लेते हैं, कुकर में चावल कभी बनता होगा घरे, तो उसमें पानी और चावल मिला के कुकर में बिठाया जाता है ना, पानी खत्म हो जाता है, निकलता कौन है उसमें से? पानी और चावल में अभिक्रिया हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी को कहा जाएगा अभिकारक। क्या कहा जाएगा? और जो फाइनली बन के आया इसको क्या कहा जाएगा? उत्पाद। क्या कहा जाएगा उसको? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? और जो बनता है उसको कहा जाता है उत्पाद। क्या बनता है? तो बनता है तो क्या कहा जाता है? जैसे सोडियम H2SO4 से अभिक्रिया जब करता है तो सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ध्यान से सुनना, सोडियम H2SO4 से जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट और H2 गैस बनाता है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? हतनी, अभिकारक, क्योंकि यही ना दोनों भाग लिया है। ये जो दोनों बना है ना बाद में, ये क्या कहलाएगा? बीचवा में एगो तीर का चिन्ह दिख रहा है, तो साधारण भाषा में कहें तो तीर चिन्ह में ये वाला सिर भाग कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाता है? पूंछ। क्या कहलाता है? पूंछ। तो पूंछ की तरफ अभिकारक रहता है और सिर की तरफ क्या रहता है? उत्पाद। समझ में आ जाएगा? अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना ग्राम ये लेके बनाएंगे उतने ग्राम ये बनेगा। जितना ग्राम लेके बनाएंगे उतने ग्राम ये, न समझ में क्या करें हम? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है, बल्कि इसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बिल्कुल ही आपस में क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। बिल्कुल ही क्या होता है? आपस में बराबर होता है। बिल्कुल ही आपस में क्या होता है? बराबर। जैसे देखो यहां पे मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना रहा है। CH4O2 से अभिक्रिया किया, CO2 बनाया और H2O बनाया। अब इसका देखो द्रव्यमान निकाला गया है 16 ग्राम और 32 दूना 64 ग्राम, तो टोटल कितना आया? 80। और फाइनल देखो बना भी है, हाई बना है 44 ग्राम, आई 18 दूनी के 36, और 36 और 44 कितना ग्राम बन गया? 80 ग्राम। यानी कि जितना ये लेके बनाया था दोनों मिला के, जो जितना ये दोनों लेके बनाया था, आ गया जी, आ गया, चालू कर दो, वो छोड़ दो, अब वो छोड़ दो। जितना ग्राम लेके ये बनाया था उतने ग्राम बना, तो इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहा जाता है इसको? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताओ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान कभी खत्म होता है? जितना चीज लेके बनाएंगे उतने लास्ट में, जितना चीज लेके बनाएंगे उतने वजन का वो भी। बोलो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल ही एक समान होता है। याद हो जाएगा क्या बता रहे हैं हम? बिल्कुल ही बराबर रहता है। द्रव्यमान को कभी न खत्म किया जाता है और न ही
उत्पन्न किया जाता है, न ही खत्म किया जाता है, न ही। अब इसको सत्य करने के लिए, इसको सत्यापित करने के लिए एगो वैज्ञानिक आ गए। कौन वैज्ञानिक आ गए? एगो वैज्ञानिक आ गए, एगो वैज्ञानिक आए। इसको सत्यापित करने के लिए एगो वैज्ञानिक आए, लैंडोल्ट नामक। इन्होंने 1853 ईस्वी में इस नियम का सत्यापन किया, और इस नियम के सत्यापन के लिए ये एगो उपकरण उठा के ले आए। क्या उठा के ले आए? एगो उपकरण। इस नियम को सत्यापित करने के लिए एगो इन्होंने उपकरण उठा के लाया जो ऐसा कुछ था। नहीं समझ में आ रहा है? इस नियम को सत्यापित करने के लिए लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1855 ईस्वी में एक प्रयोग किया। 1855 ईस्वी में क्या किया? एक प्रयोग किया। लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1853 ईस्वी में एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें लिया NaCl और AgNO3, और जब इसका अभिक्रिया कराया तो इसमें बना NaNO3 प्लस AgCl। लिया था इन्होंने NaCl और AgNO3, बना क्या? NaNO3 और AgCl, और दोनों का जब ये द्रव्यमान निकाले तो बिल्कुल ही आपस में क्या आया? वो बराबर आया। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन हुआ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के सत्यापन के लिए लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1853 ईस्वी में एक इंच आकार का नली लिया, एक जो दोनों तरफ से एक जार से जुड़ा हुआ था। एक जार में इन्होंने NaCl और AgNO3 का मिश्रण लिया, अभिक्रिया कराया तो पाया कि NaNO3 बन रहा है और क्या बन रहा है? AgCl। अब AgCl बन रहा है। जब दोनों के द्रव्यमान का पता किया तो पता चला कि दोनों बराबर है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन हो जाता है। देखिए इन्होंने क्या किया? ऐसा कुछ अभिक्रिया किया, NaCl और AgNO3 इसमें लिया, और ये जो बना यहां पर, तो एगो में बन गया AgCl और एगो में बन गया NaNO3। और जब दोनों का इक्वल किया गया, द्रव्यमान जोड़ा गया, तो दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। देखो इस नियम को सत्यापित करने के लिए लैंडोल्ट नामक एक वैज्ञानिक ने 1853 ईस्वी में एक इंच आकार का नली लिया, जिसमें AgNO3 और NaCl का मिश्रण लिया। AgNO3 और NaCl का मिश्रण लिया। अभिक्रिया के बाद AgCl और NaNO3 में परिवर्तित हो जाता है, और पाया जाता है कि अभिक्रिया के बाद अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान ही बिल्कुल क्या है? समान है। जैसे AgNO3 अभिक्रिया किया जब NaCl से, तो बनाया AgCl प्लस NaNO3। चलो बताओ, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्यापित किसने किया? लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने। कब किया? 1853 ईस्वी में। कैसा नली लिया? इंच आकार का। एक और क्या कौन कौन सा मिश्रण रखा उन्होंने? AgNO3 और NaCl। तो गिवन में क्या मिला? AgCl और NaNO3। और जब दोनों का द्रव्यमान निकाला गया तो बोलो क्या आया? बराबर। अब बराबर आने का मतलब यही है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता, समझ में आ जाएगा? बताओ रासायनिक संयोजन के को नियम बताए हैं अभी तुरंत? 4 गो। कौन कौन सा था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम बताए थे ना। तुरंत इससे पहले बताए थे मौलिक कण, परमाणु जिससे जिससे बना होता है उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जब कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बिल्कुल ही क्या होता है? बराबर होता है। उनके द्रव्यमान में कोई अंतर
नहीं आता है। इसे ही कहा जाता है रासायनिक संयोजन का नियम। क्रिया चलता है, बुझा रहे ना। इसको याद करने का भी तरीका आता है। काली नाव का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों जी, हाँ जी, ए जी, ए यू पी टी, बाकी छोड़ दो। याद हो गया। रासायनिक संयोजन का कौन नियम है, उसमें से कौन सा ये नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना खत्म किया जाता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है, बल्कि एक जगह से एक चीज से दूसरी चीज में बदला जा सकता। इस नियम का सत्यापन लैंडोल्ट ने किया 1853 ईस्वी में। एच आकार का नली लिया, कौन कौन सा मिश्रण लिया, AgCl और NaCl और AgNO3, तो बनाया कौन चाहिए वो, AgCl और NaNO3। आ जाएगा समझ में। अब अगला आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये बहुत भी आई है, इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जितना ही रहेगा।